हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं रेशियो की, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। उसमें अभी हैं हम फर्स्ट कैटेगरी पे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और उन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की कैटेगरी में भी हम पढ़ रहे हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैलकुलेट करना देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में किए थे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में 2 ही रेशियो होते हैं, करंट एंड क्विक, और प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड नॉट जस्ट फॉर करंट रेशियो, फॉर अदर रेशियोज एज वेल, दैट इज कि हमें रेशियो जो है वो बता दिया जाएगा पहले से ही। रेशियो जो है वो बता दिया जाएगा। रेशियो जैसे यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा है 2:1, और हमें रीजंस के साथ बताना है कि अलग अलग सिचुएशंस की वजह से ये रेशियो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या ऑल्टर होगा। दोस्तों, इम्प्रूव, रिड्यूस या ऑल्टर का जो जवाब आप देंगे वो मैथमेटिकली देंगे। मतलब मान लीजिए कि रेशियो 2:1 है, अगर 2 से बढ़ जाता है, 3:1 हो जाता है, तो ये मैथमेटिकली इम्प्रूव हो गया। हो सकता है कि ये मैथमेटिकली इम्प्रूव अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इम्प्रूव ना हो, है ना। मान लीजिए कि ये ऑलरेडी 8:1 था या 1.25:1 था और 1.25 से 1.7:1 हुआ है, बट इट इज स्टिल नॉट 2:1। आइडियल 2:1 होता है करंट रेशियो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। बट अगर 1.7 से इंप्रूव होकर 1.8 या 1.9 हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मैथमेटिकली इंप्रूव हुआ है, तो आप आंसर में इंप्रूव ही लिखेंगे। मतलब अगर मैथमेटिकली बढ़ जाता है तो इंप्रूव कहेंगे, मैथमेटिकली कम हो जाता है तो रिड्यूस कहेंगे, और चेंज नहीं होता है तो उसे नॉट ऑल्टर कहेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर करने के 2 तरीके हैं। वन इज कि आप कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो भी इन्होंने कहा है उसकी वजह से करंट एसेट्स में कितना फर्क आएगा, करंट लाइबिलिटीज में कितना फर्क आएगा, और उसकी वजह से सिंपली रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या ऑल्टर नहीं होगा। वन इज दिस। अदर इज कि आप इसको इमेजिनरी फिगर्स लेके मैथमेटिकली सॉल्व करके बताएं। आई एम यूजिंग द ऑल्टरनेटिव अप्रोच बिकॉज दैट इज वे मच कन्वीनियंट, एंड ऑल्सो उसमें लैंग्वेज और राइटिंग स्किल्स कम अप्लाई होके भी आ जाता है आंसर, और मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या रखा है, द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। सबसे पहली बात, व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या रखा है 2/1 है, तो मैं इमेजिनरी करंट एसेट्स ले रहा हूं। आई एम इमेजिनिंग करंट एसेट्स टू बी 20,000 एंड करंट लाइबिलिटीज टू बी 10,000। अगर एग्जाम्पल्स में बहुत बड़े बड़े फिगर्स ले रखे हैं तो आप इसे 2 लाख कर दीजिए, और बड़े दे रखे हैं तो 20 लाख कर दीजिए, योर चॉइस। हमें फाइनल आंसर निकाल के नहीं देना है दोस्तों, हमें सिर्फ इतना बताना है इंप्रूव, रिड्यूस एंड नॉट ऑल्टर होगा। पार्ट ए में इन्होंने कहा है रीपेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी पेड बी ₹5,000। मान लीजिए, मैंने मन से माना है करंट लाइबिलिटी पे हुई है, तो मैंने मन से माना है कि मान लीजिए 5,000 की पे हुई होगी। दोस्तों, अगर 5,000 की करंट लाइबिलिटी पे हुई है तो 20,000 के करंट एसेट्स 20,000 के नहीं रहेंगे। वो करंट एसेट्स में से 5,000 का कैश चला जाएगा क्योंकि करंट लाइबिलिटीज पे हुई है। और जो हमारे 10,000 की करंट लाइबिलिटी है वो भी 10,000 की नहीं रहेंगी, उसमें से 5,000 की करंट लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएंगी। तो नए करंट एसेट्स हो जाएंगे 15,000 के, नई करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 5,000 की, और अब रेशियो निकाला जाए। आप या तो सॉल्व करके बता दीजिए, नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो सीधा भी दिख रहा है कि फाइनल आंसर 2:1 से बड़ा आएगा, तो आप अल्टीमेटली लिख देंगे कि ये रेशियो इम्प्रूव हो गया, एंड दैट इज इट। ऐसा करने पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर नहीं भी समझ में आता है तो 3 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है, इम्प्रूव, रिड्यूस या नॉट ऑल्टर, तो एक ऑप्शन ज़रूर लिख के आइएगा, उसके भी कुछ मार्क्स होंगे। रीज़न भले ही सही नहीं हो बट फाइनल रिजल्ट के भी मार्क्स होते हैं, तो वो अटेम्प्ट ज़रूर करके आइएगा। परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन वही बात, 20,000 के करंट एसेट से अगर गुड्स खरीदे हैं मान लीजिए 5,000 के, तो 5,000 रुपये से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिट पे खरीदे हैं तो 10,000 की करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें भी 5,000 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ऊपर हो जाएगा 25,000, नीचे हो जाएगा 15,000। यू कैन कन्वीनियंटली से कि अब ये 2:1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर रेशियो जो है वो रिड्यूस हो गया है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ। इफ़ ये 20:10 नहीं है अब दोस्तों, दिस इज 25:15, 15 2s 30 होता है। अगर ऊपर 30 होता तो कंप्लीट 2 आता, पर ऊपर 25 ही है तो ये 2 से कम ही आना है, मेरा आंसर उधर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड,
सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, बुक वैल्यू 5,000। 5,000 के ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 में बिके हैं, 1,000 का लॉस है, उससे रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, बट कैश में 4,000 बढ़ जाएगा, करंट लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो करंट एसेट जो है वो 20,000 में 4,000 में सेल हुई है तो 4,000 के करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, पर करंट लाइबिलिटीज़ पहले भी 10,000 की थी, अब भी 10,000 की रहेगी, 2.4:1 हो जाएगा, एंड दैट मीन्स ये इम्प्रूव हो जाएगा। डी पार्ट बताता हूँ दोस्तों आपको। डी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स 11,000 में बिके हैं जिनकी कॉस्ट 10,000 की थी। 10,000 की कॉस्ट के गुड्स 11,000 में सेल आउट हुए, तो 20,000 के करंट एसेट्स में से 10,000 का स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पर 11,000 का कैश बढ़ जाएगा। आई एम अज्यूमिंग कि ये कैश में बिके, अगर कैश में नहीं बिके होते तो डेटर्स बढ़ जाते। रिगार्डलेस ऑफ द केस 11,000 ऐड तो होना ही है करंट एसेट्स में, राइट फ्रेंड्स। और नीचे करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 की 10,000 ही रहेगी। रेशियो अब ऊपर जो करंट एसेट्स है वो 20 की जगह 21 के हो जाएंगे, तो ये रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा, 2.1:1 हो जाएगा। सो दैट्स एन इम्प्रूव। इवन इफ इट इज़ एन इम्प्रूव ऑफ 0.1 स्टिल इट्स एन इम्प्रूव। ई रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहले तो मैं बता दूं कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का रीपेमेंट किया गया है, डिबेंचर्स को रीपे किया गया है, दैट मीन्स कैश कम होगा, बट डिबेंचर्स रीपे हुए हैं। और जब डिबेंचर्स रीपे होते हैं दोस्तों, जिस साल में वो रीपे होने वाले होते हैं उस साल वो डिबेंचर्स भी करंट लाइबिलिटीज़ की तरह क्लासीफाई हो जाते हैं। डिबेंचर्स इन ईयर ऑफ रिडम्पशन, दोस्तों इशू के टाइम पे ही हमें पता होता है कि डिबेंचर्स कैसे रिडीम होने वाले हैं, तो जिस साल वो रीपे होने वाले होंगे उस साल वो करंट लाइबिलिटीज़ में क्लासीफाई होंगे, राइट। तो इन डिबेंचर्स इन ईयर ऑफ रिडम्पशन आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। अदरवाइज वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, बट ईयर ऑफ रिडम्पशन में वो करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। तो जितने भी रुपए के रिडीम हुए होंगे उतने का, मान लीजिए 5,000 के हुए, तो 20,000 में से 5,000 का कैश सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और क्योंकि इस साल करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर क्लासिफाइड है तो ये भी कम हो जाएगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न इन पॉइंट ए यहाँ पर भी ये रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड दैट इज़ इट गाइज, ये इस क्वेश्चन में मांगा था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आई होप आप अटेम्प्ट करने के लिए केपेबल हों, और इसमें जितनी भी मेजरली पॉसिबिलिटीज़ आती हैं वो अगले एग्जाम्पल में आपको मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, पर आंसर करना है क्विक रेशो के कंटेक्स्ट में। क्विक रेशो के कंटेक्स्ट में क्विक रेशो और 3 पॉसिबिलिटीज़ दे दी हैं। एक बार क्विक रेशो 1.4:1 है, एक बार 1:1 है, और एक बार 0.75:1 है। हो सकता है कि 1.4:1 के केस में इम्प्रूव हो रहा हो, पर 1:1 के केस में इम्प्रूव ना हो रहा हो। तो आपको मैथमेटिकली हर केस में सॉल्व करके बताना है। आई विल सॉल्व सम एज एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्विक रेशो? क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स upon current liabilities, right? And now what are quick assets? हमें दिमाग में ध्यान रखना है कि quick assets are equal to current assets minus inventories and prepaid expenses. इसके अलावा जो होता है वो होता है क्विक एसेट्स, ठीक है दोस्तों। अब हम सॉल्व करते हैं, एक बार ये मानकर के क्विक रेशो जो है वो 1.4:1 है। इफ़ क्विक रेशो इज इक्वल टू 1.4:1, तो दैट मीन्स क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और मैं मन से इमेजिन कर रहा हूँ क्विक एसेट्स हैं 14,000 के और करंट लाइबिलिटीज़ है 10,000 की। फर्स्ट पार्ट पे इन्होंने कहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो कैश कलेक्शन हुआ है ट्रेड रिसीवेबल से, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स ये कम हो जाएंगे। तो बेसिकली 14,000 के करंट एसेट्स जो थे, क्विक एसेट्स जो थे, क्विक एसेट्स में कैश भी होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी होते हैं। तो मान लीजिए 5,000 का कलेक्शन हुआ तो 5,000 से कैश बढ़ गया, और वहीं 5,000 से क्या हुआ, डेटर्स कम भी हो गए। करंट लाइबिलिटीज 10,000 की 10,000 ही रही, तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली अगर क्विक रेशियो
1.4:1 की जगह यहाँ पर इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया 1:1 है, 1:1 है। तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 10,000 के क्विक एसेट्स हैं और 10,000 की ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि 10,000 में 5,000 माइनस हो जाएगा और 5,000 प्लस हो जाएगा। कैश कम हुआ और डेटर्स, कैश बढ़ गया और डेटर्स कम हो गए। अगेन रेशो में तो कोई चेंज नहीं आएगा एंड यू हैव मस्ट हैव गॉट द आइडिया कि जो तीसरा केस है कि अगर क्विक रेशो 0.75:1 होता तो भी नो चेंज ही आता। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो किसी भी सिनेरियो में रेशो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो रेशो उतना का उतना ही रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस पार्ट। कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड केस जो है वहाँ पर कह रखा है कि कैश पेड टू ट्रेड पेएबल्स, कैश पे किया है और ट्रेड पेएबल्स को दिया है। ट्रेड पेएबल्स आर बेसिकली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। मान लीजिए कि 5,000 का दिया, ठीक है। नाउ इफ क्विक रेशो इज, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या दे रखी है, 1.4:1, 1.4:1। दैट मीन्स क्विक एसेट्स हमने 14,000 के माने और करंट लाइबिलिटीज जो है वो 10,000 की मानी है। मान लीजिए कि 5,000 ट्रेड पेबल्स को पे किया, क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? देखिए जो क्विक एसेट्स है इसमें कैश इंक्लूडेड है, तो 14,000 में से 5,000 जो है वो कैश कम हो जाएगा, या फिर हम अज्यूम कर लेते 4,000 ताकि राउंड फिगर आ जाएगा, अज्यूम ही तो करना है। तो मान लीजिए कि 4,000 रुपये के ट्रेड पेबल्स पे हुए तो ये कम हो जाएंगे। वहीं नीचे 10,000 के जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें से भी 4,000 कम हो जाएगा दोस्तों। तो ऊपर आ जाएगा 10,000, नीचे आ जाएगा 6,000 एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 6,000 अगर आप इसे निकालेंगे सो दैट बिकम्स 1.66:1। तो कह सकते हैं आप कि ये इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, ये इम्प्रूव हो गया है, रेशो इम्प्रूव हो गया है। अब देखिएगा दोस्तों सेकंड सिचुएशन जब क्विक रेशो 1:1 है, इफ क्विक रेशो इज इक्वल टू 1:1, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्विक एसेट्स 10,000 के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ भी 10,000 की हैं और ट्रेड पेएबल्स को पे किया है आपने मान लीजिए 5,000। अब यहाँ देखिएगा करंट एसेट्स क्विक एसेट्स 10,000 के हैं, उसमें से 5,000 का कैश कम हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 की, उसमें से 5,000 के ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे। तो 5,000 अपॉन 5,000 स्टिल 1:1। तो इस सिचुएशन में नो चेंज आया है, हुआ सेम है, ट्रेड पेबल्स का पेमेंट हुआ है, पर ट्रेड पेबल्स का पेमेंट अगर क्विक रेशियो 1.4:1 पे होता है तो इंप्रूव हो जाता है, पर 1:1 है तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इफ क्विक रेशियो इज इक्वल टू 0.75:1, तीसरी सिचुएशन देखते हैं जब 0.75:1 है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स में 7,500 के अज्यूम कर लेता हूँ और करंट लाइबिलिटीज़ 10,000 की। ये हमने इमेजिनरी फिगर ले लिया। लास्ट सिचुएशन यही दे रखी है 0.75:1। अब मान लेते हैं कि ट्रेड पेबल्स का पेमेंट हुआ है 5,000 रुपये का, तो जो क्विक एसेट्स हैं वो 7,500 में से 5,000 कम हो जाएगा और जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें भी 10,000 में से 5,000 कम हो जाएगा, ठीक है। तो 7,500 माइनस 5,000 तो ये हो जाएगा 2,500 का दोस्तों, 2,500 का, ठीक है। और 10,000 में से 5,000 माइनस किया तो ये हो जाएगा 5,000 का, राइट फ्रेंड्स। अब 2,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इज़ 0.5:1, 0.5:1 जो 0.75 से है, तो यहाँ पर भी रिड्यूस हो गया है। तो अगर न्यूमेरिकल फिगर दे रखा था तो देखिए तीनों सिचुएशन में बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहा है। अगर ये रेशियो
1.4:1 था, मतलब पहले अगर 1 से बड़ा था तो ये इम्प्रूव हो गया, पर अगर 1:1 था तो कोई चेंज नहीं आया, और अगर ये 1 से छोटा था 0.75:1 था तो और रिड्यूस हो गया है। तो आपको हर सिचुएशन में मैथमेटिकली इसको चेक करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बचे हुए पार्ट जो हैं आई वांट कि आप इनको एक्सप्लोर करें, मैथमेटिकली सॉल्व करें। करंट एसेट्स पे, क्विक एसेट्स पे और करंट लाइबिलिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट जाता है ये मैं आपको हर सिचुएशन में बताता चलता हूँ। परचेज़ किए गुड्स को कैश पे, परचेज़ किए गुड्स को कैश पे दोस्तों, क्विक रेशो की अगर बात करूँ तो क्विक एसेट्स प्लस हो जाएगा क्योंकि कैश प्लस हो रहा है, करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। और क्विक एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होती, इसलिए इन्वेंट्रीज नहीं बढ़ेंगी। करंट एसेट होते तो करंट एसेट बढ़ भी जाते, कैश कम हो, इन्वेंट्री बढ़ने की वजह से, और कम भी हो जाते क्योंकि कैश चला जाता, क्योंकि गुड्स कैश में खरीदे तो इन्वेंट्री बढ़ जाती, करंट एसेट्स बढ़ जाते, कैश कम हो जाता तो करंट एसेट्स फिर कम भी हो जाते। पर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश के अंदर क्विक एसेट्स बढ़ जाएंगे, क्विक एसेट्स कम हो जाएंगे, आई बेग योर पार्डन, क्विक एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि कैश गया है पर इन्वेंट्री नहीं बढ़ेगी, और करंट लाइबिलिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट फॉर 2 months, तो यहाँ पे क्या होगा, क्विक एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट करंट लाइबिलिटीज़ इंप्रूव बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि उधर क्रेडिटर्स आ गए। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000, तो क्विक एसेट्स के अंदर क्या होगा, प्लस हो जाएगा कैश, ठीक है, 20,000 रुपये का, करंट लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर बुक वैल्यू 25,000 फॉर 5,000, तो फिर वही बात आती है कि क्विक एसेट्स में प्लस हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्नीचर बेचा है तो नॉन करंट एसेट कम हो रहे हैं, उसका करंट एसेट पे कोई असर नहीं आता, पर कैश का इन्फ्लो हो रहा है तो क्विक एसेट्स बढ़ जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है ट्रेड रिसीवेबल्स पे 3 महीने के लिए दोस्तों, तो क्विक एसेट्स के अंदर से क्या होगा कि डेटर्स माइनस हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो जाएंगे, पर वहीं बिल्स रिसीवेबल ऐड हो जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज़ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स क्विक रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ ट्रेड पेबल्स, इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। क्विक एसेट के अंदर दोस्तों क्या होगा कि बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा, और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या होगा दोस्तों, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या होगा कि ट्रेड पेबल जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्विक एसेट्स में से बिल कम हो गया और करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल कम हो गए, तो दोनों ही जगह कुछ कम हो रहा है, तो फिर आप रेशो देखेंगे प्रोबेबली वही बात आ जाएगी कि 1:1 की सिचुएशन में नो चेंज आ जाएगा, 1.4 वाली सिचुएशन में इंप्रूव हो जाएगा और 0.75 वाली सिचुएशन में रिड्यूस हो जाएगा। बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी से क्या होगा दोस्तों कि क्विक एसेट के अंदर बिल कम हो जाएगा पर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे, तो इनमें कोई चेंज नहीं है और करंट लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बिल कलेक्टेड ऑन मैच्योरिटी में क्विक एसेट्स के अंदर कैश बढ़ जाएगा और बिल कम हो जाएगा, तो क्विक एसेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं और करंट लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर 2 months के अंदर क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे और वहीं क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और वहीं बिल्स पेबल बढ़ जाएगा, तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्स पेबल पेड ऑन मैच्योरिटी, देन क्विक एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर से बिल्स पेबल कम हो जाएगा। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, फिर वही बात आती है कि क्विक एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा और करंट लाइबिलिटीज़ में से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कम हो जाएगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर राइट ऑफ होते हैं दोस्तों तो अज्यूम कर रहा हूं कि ये नॉन करंट लिखे हुए होंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस, ना कि अदर करंट एसेट्स में क्लासिफाइड होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्विक एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा और करंट लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, रिजर्व कम हो जाएंगे और उन्हीं के अगेंस्ट जो हैं एसेट्स में भी कुछ कमी आ जाएगी, बट वो नॉन करंट एसेट्स होंगे। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एनी विच वेज आपके कोर्स का इतना हिस्सा नहीं है, और यहाँ पे एक अजम्पशन भी लेना पड़ रहा है, हमें बताया नहीं कि इनको बैलेंस शीट के अंदर कहाँ से क्लासीफाई किया हुआ है, नॉन करंट में किया हुआ है या करंट में किया हुआ है। वैसे अगर इस साल राइट ऑफ होने वाले हों तो करंट एसेट में क्लासीफाई, अदर करंट एसेट में ये क्लासीफाई होते हैं, बट इनका क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे कोर्स में, तो इसको आप जाने दे सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, एग्जामिनर्स को ऐसा क्वेश्चन पूछना काफ़ी पसंद होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग।
दोस्तों हमें यहाँ पे वर्किंग, सबसे पहली बात करंट रेशो कैलकुलेट करना है, तो करंट रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। हमें दोनों ही इंफॉर्मेशन नहीं पता है, हमें इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। नाउ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इन्होंने ना करंट एसेट्स दे रखे ना करंट लाइबिलिटीज दे रखे, बट आगे बोला हुआ है टोटल डेट और फिर कहा हुआ है लॉन्ग टर्म डेट। नाउ वी नो दैट टोटल डेट मस्ट बी इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। ये टोटल डेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट हमें बता रखा है 70,000 रुपीज़ का है, टोटल डेट भी हमें बता रखा है वो है 1 लाख रुपीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ हमें नहीं बता रखी हैं, तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी 30,000 की। नाउ वी नो व्हाट करंट लाइबिलिटीज़ आर, 30,000 की हो गई। करंट एसेट्स हमें नहीं पता है, पर हमें वर्किंग कैपिटल पता है। वर्किंग कैपिटल कितने की है, 45,000 की है। जितने फॉर्मूलाज, जितने फिगर्स आपको दे रखे हैं उन्हें लिखिए क्वेश्चन के अंदर, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन को भी लिखिए, ठीक है, वहाँ पे फिगर्स प्लेस करिए। हमेशा आपका मिसिंग इंफॉर्मेशन धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगेगा। सो दैट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटीज मुझे टोटल डेट से पता चली, तो मैंने वहाँ से करंट लाइबिलिटीज़ को वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में लिखा, तो अब करंट एसेट्स हो जाएंगे 75,000 के। अब ये करंट एसेट्स मैं ऊपर रख देता हूँ, 75,000 के करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ अभी अभी निकाली हमने, फ्रेश करंट लाइबिलिटीज़ जो निकली हमारी, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ 30,000 की हैं, उसे भी रख देता हूँ मैं। 30,000 की करंट लाइबिलिटीज़, यस। तो जो करंट रेशो है दोस्तों, वो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.5:1। आइडियल से बेहतर है, खैर हमसे कमेंट मांगा भी नहीं गया, हमें सिर्फ कैलकुलेट करके देना था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन सिमिलर सिचुएशन है, सीधा आई एम जंपिंग टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज विच इज इक्वल टू 6 लाख। क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज भी नहीं पता, मुझे ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज दे रखी है। दैट मीन्स टोटल करंट लाइबिलिटीज पता चल जाएंगी। ट्रेड पेबल्स, टोटल करंट लाइबिलिटीज, क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज इज टोटल करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स 1.8 लाख के हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज 20,000 की हैं, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 2 लाख रुपीज़ की। बहुत ही कन्वीनियंट, 2 लाख रुपए की ये हो गई। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता है, पर वर्किंग कैपिटल पता है 6 लाख रुपए की। तो इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाना है बस, तो मुझे पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स कितने हैं। करंट एसेट्स हो जाएंगे 8 लाख रुपीज़ के, और इसके बाद इनको चाहिए करंट रेशो, तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स 8 लाख रुपीज़ के हैं और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो है, करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो है 2 लाख रुपए की, तो 4:1। ये तो पिछले वाले से भी काफ़ी सिंपल था, पिछले वाले से भी सिंपल था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि करंट रेशो और लिक्विड रेशो कैलकुलेट करिए। हमें लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखी है, इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 20,000। तो रेशो कैलकुलेट करते वक्त तो ये इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। दोस्तों आई नीड करंट एसेट्स, I need current assets and I need current liabilities for current ratio, ठीक है। मुझे पता है कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज, और ये करंट एसेट्स मैं वर्किंग कैपिटल के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें लूज टूल्स भी इंक्लूडेड होता है, रेशियो में नहीं रखना है बस। तो लिक्विड एसेट्स यहाँ पर दे रखे हैं 75,000 के, प्लस इन्वेंट्रीज इंक्लूडिंग लूज टूल्स है 35 की, वो रहने दूंगा मैं यहाँ पे 35,000 की रहने दूंगा इंक्लूडिंग लूज टूल्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट एसेट्स चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। रेशियो में जो लूंगा वो एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स होंगे, बट वर्किंग कैपिटल के अंदर जो है वो इंक्लूडिंग लूज टूल्स होंगे, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स जो है यहाँ पर हो गए 1,10,000 के,
करंट एसेट्स हो जाएंगे कितने के, 1,10,000 के, राइट फ्रेंड्स, राइट। रीस्टार्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं 75 के, इन्वेंटरीज दे रखी है इंक्लूडिंग लूज टूल्स 35 का, तो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे, लूज टूल्स हमें इंक्लूडेड नहीं चाहिए यहाँ पर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं और फिर वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वी नो दैट लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि लिक्विड एसेट्स हमें दे रखे हैं। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज and prepaid expenses. We know this, right? लिक्विड एसेट्स हमें बता रखे हैं 75,000 के हैं, करंट एसेट्स हमें नहीं पता, पर इन्वेंट्रीज हमें पता है, ये इसमें लूज टूल्स इंक्लूडेड है तो मैं उसे एक्सक्लूड कर दूंगा। 35 माइनस 20 तो इन्वेंट्रीज 15,000 की हो गई, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो हो गए 10,000 रुपीज़ के। जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैं वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से मुझे करंट एसेट्स पता चल जाएंगे। 75,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 15 प्लस 10 दैट इज 25,000। तो करंट एसेट्स हो जाएंगे 75 प्लस 25 दैट इज 1 लाख रुपीज़ के। ये हो गए हमारे करंट एसेट्स, ठीक है। फिर हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स 1 लाख रुपीज़ के हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हमें नहीं पता, और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में ही बता रखी है 60,000 की। एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद इन द क्वेश्चन आपको अज्यूम करना है कि वो इन्वेंट्रीज के बिना निकली। तो ये वर्किंग कैपिटल भी करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स जोड़े बिना निकली थी। लूज टूल्स किसी भी इंफॉर्मेशन में कंसिडर्ड नहीं है, यही अज्यूम करना है आपको, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज वुड बी इक्वल टू 40,000। नाउ करंट रेशियो वेरी कन्वीनियंट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स 1 लाख रुपीज़ के हैं, करंट लाइबिलिटीज 40,000 रुपीज़ की हैं, तो दैट इज़ 2.5:1। ये करंट रेशियो हो गया। क्विक रेशियो चाहिए तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोवाइडेड था, लिक्विड एसेट्स 75,000 लिक्विड एसेट्स एंड क्विक एसेट्स आर द सेम, एंड करंट लाइबिलिटीज़ 40,000 की अभी निकाली है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.875:1, एंड इसी के साथ करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों कैलकुलेट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। वर्किंग कैपिटल दे रखा है 6,30,000 का, ओके। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ विच इज़ इक्वल टू 6,30,000। क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स दे रखा है 8,40,000 का, और इन्वेंट्री दे रखी है 4 लाख रुपए की, और लूज टूल्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मुझे करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स चाहिए, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स 8,40,000 के दे रखे हैं, पर इसमें से मैं लूज टूल्स उड़ा देता हूँ 1,05,000 के,
तो अब मेरे करंट एसेट्स जो रेशो की कैलकुलेशन में काम आते हैं वो हैं 7,35,000 के, माइनस करंट लाइबिलिटीज़ वो मुझे नहीं पता, पर वर्किंग कैपिटल मुझे 630 की पता है। तो करंट लाइबिलिटीज़ वुड बी इक्वल टू 7,35,000 माइनस 630, दैट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 1,35,000 की। अब हमें करंट रेशियो चाहिए, तो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स 7,35,000 के एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, करंट लाइबिलिटी 1,35,000 की। तो 7,35,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000, सो दैट इज इक्वल टू 5.44:1। करंट लाइबिलिटी 7,35,000 माइनस 6,30,000 इज 1,05,000। आई बेग योर पार्डन गाइज, ये 1,05,000 आएगा। तो 1,05,000 नीचे भी फिगर करेक्ट कर देता हूँ, 1,05,000 7,35,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000 इज 7:1, 7:1 गाइज। और क्विक रेशो चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्विक एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट करनी है। तो करंट एसेट्स 7,35,000 के हैं, उसमें से 8,40,000 के करंट एसेट्स हैं, उसमें से 4 लाख के अगर मैं इन्वेंट्री निकाल दूंगा तो लूज टूल्स उसके साथ ही निकल जाएगा। तो 4,40,000 के क्विक एसेट्स आते हैं बेसिकली, और इन क्विक एसेट्स में लूज टूल्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। इन्वेंट्री जो 4 लाख की माइनस करी उसमें लूज टूल्स इंक्लूडेड था, तो करंट एसेट्स में से लूज टूल भी माइनस हो गया और इन्वेंट्री भी माइनस हो गई। प्रीपेड नहीं है ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 1,05,000 की हैं, वो अभी निकाली हमने। तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, सो दैट ब्रिंग्स 4,40,000 divided by 1,05,000, so that brings 4.19:1 as quick ratio. So I hope दोस्तों ये रेशो समझ में आया होगा। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, और सभी तरह के रेशोज़ की रेशो के इस क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, रेशो लर्न कर लेने हैं, एंड विद प्रैक्टिस यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस जो यहाँ कवर होते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में उससे उसके जैसा या उससे सिमिलर क्वेश्चन ही आएगा, या तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ सकता है या सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे अभी करंट रेशो से ही, यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैटेगरी पे ही। फिर by the end of next class I would probably, or by the next class or after 1 or 2 classes I would be jumping to the next category, that is long term solvency ratio या solvency ratio। अभी हम liquidity ratio कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी। So I'll see you in the next class guys, till then bye, have fun, keep learning।